वहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बीच पंचायत चुनावों को लेकर ये बड़ी खबर है। चुनावी तैयारियों को लेकर अहम कार्यशाला जो है आयोजित की जा रही है। जम्मू संभाग के सभी आला अधिकारी इसमें शामिल हैं। मतदाता सूची और केंद्रों पर चर्चा होगी और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच ये चुनावी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाने के लिए बनाने के लिए अहम कार्यशाला का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। आज 3 जून को जम्मू में और कल 4 कश्मीर में जो है वो वर्चुअली की जाने वाली है और इस बीच यहाँ पर इस कार्यशाला में मतदाता सूची केंद्रों की व्यवस्था, साथ ही साथ मतदाता सूची के अद्यतन, नए मतदाताओं के पंजीकरण और चुनाव संबंधी विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं उन तमाम चीजों का विस्तार से चर्चा जो है वो की जाने वाली है। और इस बीच कार्यक्रम में चुनाव विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिला स्तर के चुनाव अधिकारी और संबंधित कर्मचारी जो है वो भाग लेने वाले हैं। कार्यशाला का उद्देश्य आपको बता दें कि चुनावी तैयारियों की समीक्षा करना और ग्राउंड पर जो इस वक्त सिचुएशन है, जो चैलेंजेस सामने आ सकते हैं उनका समाधान तलाशना है। साथ ही साथ कार्यशाला का उद्देश्य चुनावी तैयारियों की समीक्षा करना भी है और इस बीच अगर कोई भी गलती है या फिर लंबे समय से जो इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार कब डेट्स अनाउंस होंगी पंचायत चुनाव की, उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है आज की जाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस बीच यहाँ पर ये अहम कार्यशाला जम्मू में 3 जून को आयोजित की जा रही है, जिसमें सारे ऑफलाइन मोड में अवेलेबल हो, मतलब मीटिंग में आएंगे और साथ ही साथ कल कश्मीर के लिए कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन मीडियम से होने वाली है वर्चुअली ये मीटिंग होगी। तो तमाम तैयारियां चुनावों के हवाले से, जो पंचायत चुनाव को लेकर हम बार बार बात करते हैं, उसमें अब कहीं ना कहीं ये कार्यशाला आयोजित की है, तो हम ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि अब तैयारियां की जा रही हैं तो जल्द ही पंचायत चुनाव करवाए भी जा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची केंद्रों को लेकर ये कार्यशाला जो है वो आयोजित की जा रही है और इस बीच तमाम केंद्रों पर मतदाता सूची को लेकर और क्या कुछ सिचुएशन है, इन हर एक पहलू पर चर्चा जो है वो बारीकी से की जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, आज ये मीटिंग हो रही है, हम कुछ दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे इस पर कि क्या हम ये अब अंदेशा मान ले कि कार्यशाला के बाद जल्द ही अनाउंसमेंट जो है वो हो सकती है पंचायत चुनावों की? देखिए, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो चुनाव के बड़े मायने रहते हैं। बिल्कुल। इनकी डेट कैसे तय की जाती है? अब अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है। अमरनाथ यात्रा के बाद साथ हो सकता है कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए, फिर डिले हो सकता है। लेकिन जब से शांतनु ने एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद संभाला है, तब से बड़ी सक्रियता से, पहले आप देखिए वोटर लिस्ट फाइनल किया गया, उनको प्रकाशित किया गया, उसके बाद बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं। आज मीटिंग हो रही है, जैसे आपने खुद ही बताया कि जम्मू प्रोविंस में जितने भी 10 जिले हैं उनके अधिकारियों की मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में क्या क्या तैयारी हैं कि अगर हम अभी सरकार बोल देती है कि क्या हम सर इलेक्शन के लिए तैयार हैं या नहीं, इस पर चर्चा होगी। कल आपने कहा कि वर्चुअल मोड में कश्मीर के अधिकारियों की मीटिंग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सक्रियता से, क्योंकि लंबे समय से पंचायतें नहीं होने के कारण जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो गायब पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा स्टेप है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए। अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बात सामने आ रही है। हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं ट्रांसपेरेंसी एक वर्ड है जो साथ साथ चलता है। क्या लगता है ये जो आज कार्यशाला है कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण इसके लिए साबित होगी, और जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि खस्ता हालत में अब पंचायती इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर खुद पंचायत चुनाव ना होने के कारण सिचुएशन हो ग्राउंड लेवल पर वो पहुंच गई? देखिए रूपाली, निर्वाचन प्रणाली पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी आरोप लगता है, इलेक्शन कमिश्नर पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन चाहता है कि कोई ऐसी कोताही या कोई ऐसा मौका, अवसर ना दिया जाए कि उन पर भी कोई एलिगेशन लगे। और यही कारण है कि उनको बिठा करके जितने भी अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, उनसे चर्चा की जा रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं इलेक्शन निर्वाचन प्रणाली पर किसी तरह का दाग लगे। और ऐसा ही सिस्टम 4 जून को यानी कल जो कश्मीर के अधिकारी हैं उनसे भी सेम ही बातचीत होगी। दूसरी बड़ी बात है कि ईवीएम पर एलिगेशन लगता है, ये बैलेट पेपर से चुनाव होने हैं, इसमें कोई ऐसी
अपोजिशन को गुंजाइश नहीं बचेगी। तो हम ये माने कि आज की ये कार्यशाला जो आयोजित की जा रही है, इसके साथ साथ पंचायत चुनावों की जो उम्मीद कर रहे हैं, उसके बाद 2029 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, ये तमाम चीजें एक साथ चल रही हैं। देखिए, पहले पंचायत पीआरआईज या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, फिर डीडीसी के हो सकते हैं, फिर बीडीसी के चुनाव हो सकते हैं। उसके बाद ही 3 टायर जो प्रणाली है 73rd और 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो पूरी तरह से लागू होगा। पहले इन 3 चुनावों को, मतलब 4 हो गए, पंचायत के हो गए, बीडीसी के हो गए, डीडीसी के हो गए, फिर अर्बन लोकल बॉडीज के, पहले प्रायोरिटी में इन चुनावों को करवाना है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर रही है। अब कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है कि जल्द से जल्द ये हो, क्योंकि जवाबदारी और लोगों के जो ग्रास रूट लेवल की हम बार बार बात कर रहे हैं मुद्दे हो, बहुत पीछे रह गई है। हालांकि हम तस्वीरें देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पंचायत घरों का ये हाल है तो लोगों के मुद्दों का क्या कुछ हाल होगा। बिल्कुल, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि जब ग्रास रूट डेमोक्रेसी नहीं रहती है तो जनता को नहीं लगता है कि ये सरकार में हमारी पार्टिसिपेशन है। जनता को लगे कि ये हमारी सरकार है, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसके फैसले में हमारा भी योगदान रहता है, तभी डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। यानी लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि वोट कास्ट करने वाले को लगे कि ये मेरी सरकार है। और अगर सरकार नहीं होती, यानी पीआरआईज नहीं है, अर्बन लोकल बॉडीज नहीं है, बीडीसी नहीं है, डीडीसी नहीं है, तो लोगों को लगता है कि एक विधायक चुना है, उसमें हमारा कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन। अच्छा विनोद जी, सेंसस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, एसआईआर की बात हम बार बार कर रहे हैं, डिलिमिटेशन को लेकर हम बात करते हैं, ओवरऑल इक्वेशंस कैसे देखते हैं इन सभी चीजों के साथ आप? देखिए, पहले तो मतदाता सूचियों को दुरुस्त किया गया है और उसके बाद एसआईआर की भी प्रक्रिया होनी है। जनगणना का प्रोसेस चल रहा है। जनगणना और एसआईआर को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और जब एसआईआर की प्रक्रिया होगी तब एसआईआर के नजरिए से देखा जाएगा। अब फिलहाल जनगणना चल रही है। जनगणना में हर एक नागरिक को अपनी सही जानकारी जो वहां पर आते हैं उनको देनी चाहिए। अच्छा, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी काफी स्ट्रांग रही है और हमेशा से। इस बीच अगर बात करें कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर अगर बात करें पीडीपी की, ये 3 पार्टीज जो काफी महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर में, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग भी हो रही है और वहां पर भी आपसी कलह काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। कांग्रेस में भी इस तरीके से है, पीडीपी कहीं ना कहीं अब ठप हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू में स्ट्रांग है। अब क्या लगता है कि इनकी रणनीति राजनीति में कैसी रहेगी आने वाले समय में पंचायतों को लेकर? रूपाली, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब मीटिंग कंक्लूड होती है और मीटिंग के बाद क्या निकलता है। हालांकि जिस तरह से वेन्यू चेंज किया गया है, शिफ्ट किया गया है दाचीगाम, तो वहां से खुद ही लगता है कि कहीं वेन्यू चेंज करने के पीछे क्या कारण था। और बीजेपी तो लगातार कह रही है कि ये फ्लोर टेस्ट है उमर अब्दुल्ला का। जब मीटिंग खत्म होगी तो सारी परिस्थितियां क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक और सवाल ग्रामीण लोगों के हवाले से रहेगा। हमने ये देखा जम्मू कश्मीर में आज करोड़ों रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट्स है विनोद जी, जो लंबे समय हो चुका है, पूरे भी हुए हैं, कोई आधे अधूरे रह गए हैं, बच्चों का रोजगार रह गया है, युवाओं का रोजगार रह गया है। पंचायत स्तर पर ऐसी स्कीम्स थी जो लोगों को अभी तक पता भी नहीं है उनके फायदे के लिए क्या कुछ लाई गई है। तो इन तमाम चीजों के समीकरण अगर ओवरऑल देखे जाए, अब ये कार्यशाला कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखिए, आपने जो प्रोजेक्ट्स की बात की है, ये बेसिकली नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। जो भी स्कीम होती है पार्टी के कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में लेके जाए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी जमात हो, तो ये काम उनका ही बनता है। हालांकि बीजेपी के एंड में जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं, चौपाल लगाई जा रही है, जो भी स्कीम आती है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, लेकिन अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। और सरकारी मशीनरी को भी एक्टिवेट होना होगा। जो भी स्कीम ऐसी होती है जिससे गरीब गुरबा को लाभ मिल सकता है, उसकी जानकारी विस्तार से उन तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो हो रही है, जहां पर पंचायत चुनावों को लेकर अगर बात की जाए, वहां पर मतदाता सूची हो या फिर केंद्र हो, हर एक चीज का प्रॉपरली जो है वो तैयारी की जाएगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और उसके बाद हो सकता है कि जल्द ही आने वाले समय में जो इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार पंचायत चुनाव कब होंगे, उसका बिगुल बजे और जम्मू कश्मीर में जो लोग ग्रास रूट लेवल पर पीछे रह रहे हैं, उनको कोई ना कोई पंचायत स्तर पर फायदा मिल सकता है।